Hello everyone, I am Monica. In this video, I will explain difference among précis, abstract and summary. In all the three, we cut down the length of the matter. आपको एक मैटर दिया जाएगा, उसको आपने कम शब्दों में लिखना है। प्रेसी में भी यही करना है आपने, एब्स्ट्रैक्ट में भी यही करना है और समरी में भी यही करना है। अब अगर दिए हुए मैटर को कम वर्ड्स में लिखना है तो फिर ये तीन अलग अलग वर्ड्स क्यों यूज़ किए गए? प्रेसी, एब्स्ट्रैक्ट, समरी। एक वर्ड से भी काम चल सकता था अगर तीनों में एक काम करना है, लेकिन इनमें आपस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये आप जानेंगे इस वीडियो में। प्रेसी फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। आपको जो मैटर दिया जाएगा उसको आपने 1/3 करके लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक पैराग्राफ दिया गया जिसके अंदर 100 वर्ड्स थे, आपने 100 वर्ड्स का 1/3 कर देना है, मीन्स 33 पॉइंट समथिंग। मीन्स जो आप बना के तैयार करेंगे वो आपका नियर अबाउट 33 वर्ड्स का एक पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। वो क्या होगी? प्रेसी। मीन्स आपको एक पैराग्राफ को 1/3 करके लिखना है। जब आप अपनी प्रेसी तैयार करेंगे तो वो एक पैराग्राफ में लिखेंगे। पैराग्राफ एक ही होगा, ज़्यादा पैराग्राफ आपने नहीं यूज़ करने हैं। और लास्ट में आप प्रेसी को एक सूटेबल टाइटल देंगे। जिस इशू के बारे में प्रेसी में बात की गई है वहीं से आपने टाइटल को चूज़ करना है और लास्ट में प्रेसी का टाइटल देना है। प्रेसी लिखते हुए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। रूल्स जिस तरह से प्रेसी लिखते हुए रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल्स नहीं होने चाहिए, आपने अपने विचार नहीं देने हैं, सिंपल और क्लियर होनी चाहिए, इडियम्स फ्रेजेस का आपने यूज़ नहीं करना है प्रेसी में, आई वी का यूज़ आपने नहीं करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में होनी चाहिए प्रेसी। ये सभी रूल रेगुलेशन हमने लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से डिटेल में किए हैं। तो प्रेसी के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप लास्ट वीडियो देखें पहले। तो ब्रीफ में हम कह सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए दिए हुए मैटर को 1/3 करके लिखना ही प्रेसी है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट। The word abstract, with its roots in Latin, means a condensed form of a long piece of writing. आपको एक लंबा वर्क दिया गया है, उसको आपने स्मॉल करके लिखना है, छोटा करके लिखना है। कितना कम करके लिखना है? मिनिमम साइज़, जितना कम से कम आप लिख सकते हैं। बाय हाईलाइटिंग द एसेंशियल फैक्ट्स एंड डिटेल्स, और साथ ही साथ आपने जो ज़रूरी फैक्ट्स हैं, जो ज़रूरी डिटेल्स हैं, उनको भी हाईलाइट करना है। एब्स्ट्रैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड एकेडमिक एक्सरसाइजेज सच एज रिसर्च। एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं हम रिपोर्ट्स में या जो एकेडमिक एक्सरसाइजेज हैं, जैसे मेनली रिसर्च वर्क के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च की, रिसर्च करते हुए आपने बहुत डिटेल में लिखा, लेकिन उस रिसर्च को शुरू करने से पहले आपने एक एब्स्ट्रैक्ट लिखा जिसमें आपने ये बताया कि आप इस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे और आपकी रिसर्च इस तरह से आगे बढ़ेगी, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब रिसर्च हो सकता है आपने 400 पेजेस की है, एब्स्ट्रैक्ट आपने तैयार किया 5 to 10 पेजेस का मैक्सिमम। 400 पेजेस तो आप बाद में लिखेंगे, उससे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे जो आप 5 to 10 पेजेस का तैयार कर रहे हैं, जिसमें आप ये लिखेंगे कि आपने इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है और इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। और भी कम करके लिखना चाहें, एब्स्ट्रैक्ट 1 पेज का हो सकता है, कई सब्जेक्ट्स में ½ पेज का हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स मिनिमम साइज़ होना चाहिए आपके एब्स्ट्रैक्ट का। तो जहाँ प्रेसी के अंदर दिए गए मैटर को आपने 1/3 कर देना है, वहीं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर उससे भी कम कर देना है। बिल्कुल मिनिमम साइज़ होना चाहिए आपके एब्स्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट इज समरी। समरी इन्वॉल्व्स आइडियाज़ ऑफ बोथ इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट। प्रेसी के अंदर क्या किया आपने? रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया, बहुत कुछ आपने अवॉइड किया, एक्सक्लूड किया, लेकिन समरी के अंदर आप इम्पोर्टेंट बातें भी लिख सकते हो
अनइम्पॉर्टेंट भी लिख सकते हो। मे यूज़ एग्जाम्पल्स ऑफ द ओरिजिनल पैसेज एंड मे बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। आप प्रेसी के अंदर आपने क्या किया था, एग्जाम्पल्स नहीं लिखे थे, समरी के अंदर आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर वेरी लॉन्ग राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ बुक और अ थीसिस। नॉर्मली जो समरी लिखी जाती है वो किसी बहुत लंबे वर्क की लिखी जाती है, जैसे कोई बुक हो गई या कोई थीसिस हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बुक पढ़नी है, आप जानना चाहते हो कि इस बुक के अंदर क्या लिखा है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस बुक को पूरी डिटेल में पढ़ सको, तो आप क्या करेंगे, आप उस बुक की समरी पढ़ लेंगे कि इस बुक के अंदर क्या कहा है राइटर ने। तो जो समरी है वो किसी बुक की होती है, थीसिस की होती है, मीन्स जो लंबी राइटिंग्स हैं, लॉन्ग राइटिंग्स हैं, उनकी समरी लिखी जाती है। समरी कैन बी कंडेंस्ड एंड एक्सपेंडेड इनटू मोर और लेस 1/3। समरी के कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, उसकी लेंथ 1/3 से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जिस तरह प्रेसी का फिक्स था कि लेंथ जो है वो 1/3 होगी, 1/3 शब्दों में आपने लिखना है, लेकिन समरी के केस में ऐसा नहीं है। समरी इंक्लूड्स ऑल पॉइंट्स वेयर एज प्रेसी फोकसेस ऑन द मेन आइडिया। समरी, क्योंकि आपने पूरी बुक की समरी लिखनी है तो आपने उस बुक की सारी बातों को इंक्लूड करना है, तो समरी के अंदर सारे पॉइंट्स आते हैं, जबकि प्रेसी के अंदर आपने सिर्फ मेन आइडिया पर फोकस करना है। प्रेसी के अंदर तो आपने ये बताना है कि इस पैराग्राफ में किस पॉइंट के बारे में लिखा गया, मीन्स एक पॉइंट पे फोकस किया, जबकि समरी के अंदर आप सभी पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। ब्रीफ में हम कह सकते हैं, दिए गए मैटर को अगर आप 1/3 करके लिखते हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तो वो होगा प्रेसी के अंदर। प्रेसी के अंदर आपने एक ही पैराग्राफ लिखना है और लास्ट में एक टाइटल देना है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट में आपने मिनिमम साइज़ लिखना है, कम से कम जितना हो सके उतना लिखना है, और एब्स्ट्रैक्ट नॉर्मली यूज़ किया जाता है रिसर्च के अंदर। समरी की कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। समरी की जो लेंथ है वो 1/3 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। समरी के अंदर आप सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। जहाँ प्रेसी के अंदर एक पैराग्राफ था, वहीं समरी के अंदर पैराग्राफ 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। आपने लेंथ को कम किया, 1/3 कर दिया, रूल रेगुलेशन को फॉलो किया, एक पैराग्राफ में लिखा, तो आपने बना दी प्रेसी। बहुत ही कम शब्दों में, जितना कम से कम लिख सकते हो उतने शब्दों में आपने लिखा, तो आपका बन गया एब्स्ट्रैक्ट। रूल रेगुलेशंस को कुछ फॉलो नहीं करना, 2 या 2 से ज़्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं, और सभी पॉइंट्स के बारे में आपने कुछ ना कुछ लिख दिया, तो वो बन गई आपकी समरी। जहाँ इन तीनों में आपने लेंथ को कम किया, वहीं आपने लेंथ को एलोबरेट करके लिखना है पैराफ्रेज में। पैराफ्रेज इंटरप्रिटेटिव होते हैं, एलोबरेशन ऑफ आइडियाज़। पैराफ्रेज कन्वर्ट अ स्टैंजा ऑफ पोइट्री इनटू प्रोज, क्लैरिफाइंग द हिडन मीनिंग एंड लैंग्वेज ऑब्सक्योरिटीज़। जैसे आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आपने लिखा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सो एंड सो पोएम रिटन बाय सो एंड सो राइटर, और उसके बाद आपने लिखी एक्सप्लेनेशन, जहाँ हो सकता है पोएम की आपको 4 लाइन्स दी गई हैं, और उन 4 लाइन्स को आपने एक्सप्लेन करते हुए 8 लाइन के अंदर लिखा, 8 लाइन्स के अंदर आपने एक्सप्लेनेशन लिखी। तो वो एक्सप्लेनेशन क्या है, वो है पैराफ्रेज। जब हम पोइट्री के किसी स्टेंजा को प्रोज के रूप में लिखते हैं, मीन्स 4 लाइन्स को आपने बढ़ाकर एक्सप्लेन कर कर 8 लाइन्स अगर उसकी लिखी हैं, दैट इज़ पैराफ्रेज। क्योंकि आपने यहाँ एक्सप्लेन करके लिखा, तो जो पोएम की जो लाइन्स हैं उनके अंदर छिपे हुए मीनिंग को आपने क्लियर किया, जो लैंग्वेज ऑब्सक्योरिटीज़ हैं उनको आपने दूर किया। यहाँ आपने अपने आइडियाज़ दिए उन पोएम्स की लाइन्स को, उन पोएम की लाइन्स को इलुस्ट्रेट करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
Don't forget to subscribe the channel. If you like video, then press the bell icon and press the like button. Press the bell icon for the further notification. Share the video, and if you have any query, then you can ask in the comment box. Thank you.